हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा दुबई में डे 3 और हम लोग हो चुके हैं रेडी। बाकी लोग निकल चुके हैं नाश्ता करने के लिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ। लेट माने 2-3 मिनट लेट हूँ क्योंकि अभी सब निकले हैं। तो अभी मैं भी रेडी हो चुका हूँ। ये है मेरा आज का छोटा सा एक लुक। अब लुक नहीं बोलूँगा, मैं कपड़े बहुत सारे लाया हूँ, लेकिन कल चांस नहीं मिला, इसलिए सोचा आज ही पहन लिए जाएँ ऐसे। तो ऐसे जा रहे हैं, निकलते हैं बाहर। चलिए फ़ोन ले लेते हैं, चलिए निकलते हैं। लेट्स गो। ये बाल थोडे चिपकू चिपकू हो गए। आपल्याला तिथे गोष्टी व्यवस्थित आरामात शांततेत मनसोक्त फोटो काढत पाहायचा आहे. ठीक आहे. आपल्याला आता एकदा निघाल्यानंतर संध्याकाळी तिथून परत येणार आहे डिनर करून आपण. हो ठीक आहे. लंच पण आपल्या रस्त्यात होईल. बॉम्बे बसेरा रेस्टॉरंटमध्ये लंच होईल आहे. डिनर दुसऱ्या रेस्टॉरंटमध्ये राहील, सिटी कॅफेमध्ये. ठीक है. तर बढ़िया एंजॉय करा, मजा करा. हम लोग पहुंच गए हैं दुबई फ्रेम में। फोटो बाद में खींचेंगे। गाइड साहब को बोलना है कि ये लोग उतर रहे हैं, बस ये उतरेंगे और फिर चलेंगे दुबई फ्रेम। लेट्स गो। और अभी हम लोग आए हैं दुबई फ्रेम देखने। सब लोग आगे चल रहे हैं। ग्रेसियर, उसके पापा, ये ग्रेसी कुचाली आता। हम लोग लगे हैं दुबई फ्रेम की लाइन में। यहाँ पे लाइन है और हमारे पीछे भी लाइन है और एक्सपेक्टेड टाइम है लगभग 2 घंटे। मतलब क्यों लाइन। इस लाइन में हमारे साथ एक इंडियन बच्ची भी थी जो बार बार जाके ज़मीन पर लेट जा रही थी। पता नहीं क्यों, शायद उसे गर्माहट अच्छी लग रही थी इसलिए लेट रही थी। लेकिन बाद में फिर एक बार वो खुशहाली के ऊपर चढ़ गई और खुशहाली की गोद में ही रह रही थी, नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थी। चलो चलो आगे चलो। स्टेनलेस स्टील, उसके ऊपर गोल्ड का गोल्ड कलर का नहीं गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टील है, सिल्वर कलर है गोल्ड कलर में। दुबई फ्रेम के सामने एक छोटा सा वाटर फाउंटेन भी था जिसके साथ कुछ गाने भी बज रहे थे। वो बीच बीच में शुरू होता था, थोड़ा देर चलता था और बंद होता था, लेकिन मैंने कॉपीराइट क्लेम की वजह से उससे ज़्यादा नहीं डाला है। झाला तो बंद हो गया यार हमारा। चल कर खाऊंगी भाई। ऐसे करता सेम सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी। बिग बॉस गो टू कुछ तो मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया और इसमें काफ़ी वेटिंग था, इसलिए यहाँ पे हमारी लाइन काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दुबई फ्रेम के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि दुबई की डेवलपमेंट कैसे हुई है। माने 1800 सन से जब से दुबई बसा है तब से कैसे दुबई के लोगों ने डेवलपमेंट की है। पहले जैसे वहाँ पे मसालों के और मोतियों के व्यापार होते थे, फिर थोड़ी थोड़ी उनकी आबादी बढ़ती रही और बाद में उन्हें 1960 या 70 के दशक में जाके पता चला कि उनके पास ऑयल है। और तब उनके जो राजा जी थे, जैसे जिनका नाम है शेख राशिद सर, उन्होंने फिर जाके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, दुबई को डेवलप किया। और अभी जो राजा है करंट, उन्होंने अब के करंट मॉडर्न दुबई को डेवलप किया है। तो ओवरऑल अच्छी लीडरशिप है, इसलिए ही दुबई इतना डेवलप हुआ है, ये यहाँ पे बताया गया है। कैसे करियर बनाया इनने अपना, कैसे जीवन जीते थे पहले। यहाँ आकर हमें पता चला कि इस रेगिस्तान में पहली बार जब दुबई नाम का शहर बसा था तो उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 800 लोगों की थी और यहाँ के लोग जो थे उनका पूरा बिजनेस या पूरा व्यापार समुंदर से रिलेटेड था। फिर चाहे समुंदर में मच्छीमारी करना हो, बोट बनाना हो, मोती ढूंढना हो, मसाले या
जो भी सामान था उसका लाना ले जाना हो, ये सब काम करके ही पहले दुबई का बसेरा होता था। खाना बना रही है लेडीज है, खाना बना रही है। खाना बनाते हुए उनके बर्तन उस जमाने के, खाना कैसे बनाती थी लेडीज है, ये देखें यहाँ पे। चटाई बनाई, बुनाई 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 बुनाई, छीना छे छीन छीन खजूर। उनके घर इस तरीके से ऐसे रहते थे उनके घर। ये देखिए उनके जमाने का घड़ा, ये देखिए इस तरीके से उनकी ये रहती थी। उस जमाने के उनके बर्तन बाड़े ताले देखो। कपड़ा बुनाई, किराना दुकान है उनकी, किराना दुकान, ये उनके जमाने की किराना दुकान। एक पत्ता, फ्रूट, ऑल स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस। दुबई फ्रेम का एक कॉन्सेप्ट है जो है कि उन्हें दुबई को इस तरह से शो करना है जिसमें आपको दुबई का इतिहास, उसकी परंपरा, उसकी डेली लाइफस्टाइल भी पता चले और दुबई पुराने ज़माने से निकल के कैसे आज का मॉडर्न दुबई बना है ये भी बताना है। तो ये है उसका बेसिक एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट और इसलिए यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे दुबई का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ। दुबई प्लान, कंपास, स्केल। Now Dubai is change, development. उन्नीस 1960 के दशक के बाद दुबई में एयरपोर्ट बना और धीरे धीरे जाके दुबई डेवलप होना शुरू हुआ और जैसे उन्हें पता चला कि उनके पास ऑयल के कुएं हैं या ऑयल के सोर्सेस हैं, उन्होंने इसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया और उसके बाद में डेवलपमेंट का स्पीड काफ़ी बढ़ गया। ऑयल। दुबई के राजा शेख राशिद को पता था कि इस तेल पर डिपेंडेंट रहना गलत होगा क्योंकि इसके जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड है और आगे जाके फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दुबई को एक टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश की है और जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। ये है उनका एक कोट। कंस्ट्रक्शन सुरू आहे हा बरोबर नवीन आणि जुनं म्हणजे ना हे नवीन होऊन राहिले आणि इकडे जुनं असं आहे दोन मध्ये डिवाइड केलं ये नया वाला है, हे नया वाला बन रहा है न्यू दुबई है। पूरा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अरे उडवायला No jumping on the glass. Exit opposite side. Thank you. Rishi, walk, walk, let's go. तुम
जाओ तो जंप डांस डांस नहीं जम नहीं करना। दुबई फ्रेम से दुबई के ऑलमोस्ट सब पार्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो दुबई का क्रीक हो, मरीना हो, बर दुबई जैसे बुर्ज खलीफा या डेरा या डाबा, हर पार्ट यहाँ से आप देख सकते हो। सामने आप देख सकते हो एक एरोप्लेन है जो अभी लैंड हो रहा है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट भी सामने ही है। ग्रेसी देखने का मस्त चल रही है नीचे वाले पे। ये ऑपरेशन डेक है। हाँ मेरा हाथ पकड़ के, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरा हाथ पकड़ के बोल रही। मेरा हाथ पकड़ा ये बोल रही हूँ। अच्छा कहाँ गई लड़की? ये है इस साइड में दुबई का एक और व्यू, और ये है नीचे में फ्रेम। ये फ्रेम है जहाँ से हम ऊपर आए हैं अभी फिलहाल, लेकिन नीचे का अभी भी लाइन खड़ी है। फ्रेम यहाँ से दिखता है बुर्ज खलीफा। कल रात हम लोग थे बुर्ज खलीफा में, और वहाँ से हमने पूरी दुबई का व्यू देखा था, जो एक नाइट व्यू था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे रात में। तो वो तो एक बेहतरीन नज़ारा था, और उसका कंपैरिजन तो कहीं और कर नहीं सकते। लेकिन ये भी नज़ारा किसी तरह भी उससे कम नहीं है। यहाँ से भी दुबई बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और इतनी सुंदर बिल्डिंग, इमारतें, इतना सुंदर प्लानिंग दिखाई देता है, जो देखने के बाद तारीफ़ करना तो डेफिनेटली बनता ही बनता है। ये है पूरी दुबई का नज़ारा। ये है न्यू दुबई, और वो है सेकंड पार्ट ऑफ दुबई। दुबई ने अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बना दिया है, और यहाँ पे दुनिया के हर कॉरपोरेट का ऑफिस या उसकी ब्रांच अवेलेबल है। और ये आप जो देख रहे हैं, इन्हीं बिल्डिंगों में से दुबई का पूरा बिजनेस चलता है। हो का? नहीं थोडं सवय होते। ते पाहना थोडं सवय वरती पाहा लागते बिल्डिंगला. जमीन नको बसवायची बिल्डिंग. आणि ते बघ तिकडे ग्रेसी, ते बघ काय दिसते. आमची ग्रेसी तर अशी चालू राहिली, त्याच्यावर तसं मातीचं जमीनच आहे, काहीच नाही. खाली तर पहा मातीचं जमीन. खाली तर बघ ग्रेसी, काही नाही, छोटं छोटं कार आहे, काय फरक नाही पडत तिला. पोचू पण आपण आता. झाला म्हणा पुष्कळ. मातीच्या पिंटे आहेत. लिफ्ट से उतरने के बाद अभी हम पहुंचे हैं एक हॉल में, जहां पे हमें एक वीडियो या 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं, जिसमें बताया जाएगा कि 2050 में दुबई कैसा होगा। माने अभी से उन्होंने डेवलपमेंट शुरू तो कर दिया है, लेकिन उनका फ्यूचर विजन किस तरह से है और 2050 में वो किस तरह से दुबई को देखना चाहते हैं, ये उन्होंने हमें यहाँ दिखाया। लेकिन इसे मैं आपको दिखाऊंगा अलग वीडियो में, तो आप उसे अगले वीडियो में देखिए। So, you
एग्जिट पॉइंट के पास एक आर्टिस्ट सैंड से और उसके बेसिक कलरों से कैमल, दुबई का लाइफस्टाइल और ऐसा एक छोटा सा एक पेंटिंग बना रहे थे जो बॉटल में कैद था। उसे देखना भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मॉडल में चार्जेस रुपीस कितना चार्ज इसका? सर डिपेंड साइजेस पे, छोटा वाला 60 ग्राम का है सर। अच्छा, छोटा वाला सर ये वाला ये 80 ग्राम और ये बड़ा वाला मीडियम 100 है, फिर 150 है। अच्छा, आप जो बना रहे हैं वो 150? जी जी। हाँ यस, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। क्या है? थोड़ा washroom की तरफ ले चलिए। ये पीछे है फ्रेम, हम फ्रेम में अंदर जाके बाहर आ चुके हैं। फ़ोटो खींचने की कोशिश की है, लेकिन फ़ोटो और वो फ्रेम बहुत बढ़िया फ़ोटो आए हैं, लेकिन थोड़े डिस्टॉर्शन के साथ आए हैं। हमारा ग्रुप है काफ़ी अच्छा है, ग्रेसी के साथ भी काफ़ी घुल मिल गया है और ग्रेसी उनके साथ काफ़ी घुल मिल गई है। हमारे टूर गाइड भी काफ़ी अच्छे हैं। दुबई फ्रेम से निकलने के बाद अभी हमें भूख लग चुकी है और हमारा लंच टाइम भी हो गया है, इसलिए हम पहुंचे हैं बॉम्बे बसेरा प्योर वेज रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, खाना खाएंगे और थोड़ा देर रेस्ट भी करेंगे। इकडे गाइस हमारा खाना हो चुका है और जैसे चांस मिला मैंने मेरे कपड़े भी थोड़े बदल लिए हैं, क्योंकि हमने कपड़े तो हर मूवमेंट के हिसाब से लाए थे, लेकिन हुआ ऐसे कि हमें समय ही नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग कपड़े पहने। तो जैसे आज अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने आज का दूसरा ड्रेस पहन लिया है मेरा। मैं देख रहा हूँ ग्रेसी के लिए चिप्स या कुछ मिलता है क्या, लेकिन चांसेस कम है इस जोन में ग्रेसी के लिए कुछ मिलने का। तो फिलहाल अभी जाता हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ग्रेसी को चाहिए चिप्स या चॉकलेट। एक मार्केट है, मैं देखता हूँ वहाँ मिलता है क्या।